हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टैक्स के बारे में। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनकम टैक्स, ये सब होते क्या हैं। पहले तो हम समझते हैं टैक्स क्या होते हैं। बच्चों, आपने न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में कभी कभी रिक्वेस्ट करते हुए सुना होगा गवर्नमेंट्स को कि प्लीज़ पे देयर टैक्स ऑन टाइम। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें उस पैसे से पेमेंट करनी होती है। क्या पेमेंट करनी होती है? जैसे वाटर सप्लाई वाले को, ड्रेनेज वाले को, फ्लाईओवर्स बनते हैं उसमें, रेलवेज़ होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन पे खर्च करने होते हैं। और गवर्नमेंट पार्लियामेंट की जो सैलरी होती है, जैसे जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनकी सैलरी देनी होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या गवर्नमेंट की जॉब होती है जिनकी, जैसे कि टीचर्स भी होती हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी होती है, या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब होती है, तो उनकी जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती है? वो टैक्स के थ्रू ही आती है। सो द मनी नीडेड बाय द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द सिटीजन। दिस मनी इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उसे बोलते हैं टैक्स। जो मनी वो सिटीजन से, हम लोगों से लेते हैं टैक्स के रूप में, उसी से वो उसे पे करते हैं। किस तरीके के, कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं वो देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स एट्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी लगती है ना आजकल, उसे बोलते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? अ टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज़ अर्निंग मोर देन अ मिनिमम इनकम रेंज एनुअली। कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा दोनों कमाते हैं तो उन दोनों को अलग अलग इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक घर में है तो एक ही को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका भाई कमाता है या आपकी बहन कमाती है या आपका पापा मम्मी सब इंडिविजुअल कमाते हैं, तो उनको सबको ही एक लिमिट तक गवर्नमेंट जो है उसे छूट देती है इनकम टैक्स पे। उसके बाद इनकम टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू पे दिस टैक्स फॉर ईच असेसमेंट ईयर। द रेट ऑफ टैक्स लिवाइड ऑन डिफरेंट इनकम लेवल्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्लैब। स्लैब में सारा डिस्क्राइब होता है कि कितने परसेंट टैक्स देना है और कितने रेट तक देना है, कितनी छूट है उस पर, ये सब उसके अकॉर्डिंग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये किसी भी गुड्स, किसी भी माल को या फिर किसी की सेवा ली जाती है तो उस पर लगता है। It is collected from point of consumption, that is whenever goods are sold or services are taken। जब कोई वस्तु बेची जाती है या सेवा ली जाती है तो ये टैक्स पे करना पड़ता है। अब इस टैक्स को कलेक्शन के लिए कितने, टैक्स स्लैब में क्या कलेक्शन टैक्स कितना परसेंट है? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। Saroj went to a restaurant for dinner. The value of the item ordered was rupees 1800. The GST was 5%. Find the amount Saroj had to pay for the dinner. सरोज रेस्टोरेंट में जाती है डिनर के लिए और वो 1800 का ऑर्डर करती है, जिस पे जीएसटी कितना लगता है? 5%। फाइंड द अमाउंट सरोज हैड टू पे फॉर द डिनर। टोटल अमाउंट बताना है हमें कि डिनर के लिए उसने, सरोज ने कितना पे किया। कैसे लिखेंगे? जो पहले गिवन है हमें वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द आइटम 1800, जीएसटी अमाउंट कितना है? 1800 पे 5%, यानी कि 5/100। 1800 इंटू 500, 5/100 कितना हो गया? 90 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1800 प्लस 90, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? 1890। तो टोटल अमाउंट पे बाय सरोज 1890। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। डेविड परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹441 इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ़ द सेल प्राइस ऑफ द शूज़ इज़ 420, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। उसने शूज़ खरीदे हैं 441 के इंक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका 420 है और जीएसटी का रेट पूछ रहा है वो कि फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो हम क्या करेंगे?
जीएसटी के रेट को एक्स पुट कर लेंगे, मान लेंगे कि x% है जीएसटी। अब जीएसटी किस पे x% है, 420 पे, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट तो हमारा 420 है ना, तो x% ऑफ 420 करेंगे हम, तो x अपॉन में 100 इंटू में 420 इज इक्वल टू 42x अपॉन में 10 हो जाएगा, और फिर आंसर क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। तो SP ऑफ शूज़ क्या हो जाएगा 420 प्लस 21 अपॉन में 5x, बट द सेलिंग प्राइस क्या है उसका 441। अब 441 के इक्वल रख लेंगे हम इसे, 420 प्लस 21 5 को x को, तो x इधर रखा जाएगा और इधर जाके 420 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 21x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 441 माइनस 420, 21 आ गया। फिर x को हम इधर रख लेंगे, अब 20 इधर लेके आएंगे इसे तो ये क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। अब 21 से 21 तो कट जाएगा और 5 रह जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया जीएसटी का